कक्षा 10 विज्ञान 20 क्वेश्चन करेंगे प्रकाश परावर्तन से। पहला क्वेश्चन है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। ठीक है, अनंत होती है 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 शून्य होता है। तो आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है आपका 2 नंबर। एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यहाँ पर कितने दिया है, 40 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आपको फार्मूला एक बताया गया था, एफ इक्वल आर बटा 2। जो फोकस दूरी होता है वो त्रिज्या का आधा होता है। तो आर का मान यहाँ से रखेंगे 40 और बटा में क्या कर देंगे 2। जैसे भागा लगाएंगे तो आपको कितना मान मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा, यानी कि प्लस का 20 मिलेगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं तीसरे सवाल की। तो वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है किस दर्पण का उपयोग करेंगे हम। तो इसका राइट आंसर है उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चौथा सवाल है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह किस दिशा में मुड़ती है। अविलंब से दूर जाती है, अविलंब की ओर मुड़ती है, बिना विचलित हुए किधर जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, अविलंब की ओर क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका है यहाँ से। ठीक है, कि दो डायोप्टर का है। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी निकालना है। ठीक है, क्षमता कितना दिया है, 2 डायोप्टर। तो पी कवल होता है 1/f मीटर। ठीक है, तो पी का मान आपको कितना दिया है, 2.5 डायोप्टर। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इधर हम बटा 1 कर सकते हैं। तो आपको एफ इक्वल क्या मिल जाएगा, एफ इक्वल मिल जाएगा 1/2.5। जैसे ही दशमलव हटा के इसको हल करेंगे तो आपको जो मान मिलेगा वो मिल जाएगा प्लस का 0.4 मीटर। ठीक है, कितना मिल जाएगा, प्लस का 0. तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर सी 0.4 मीटर। ठीक है, छठवां प्रश्न है किसी माध्यम में निरपेक्ष अपवर्तनांक n का सही सूत्र है। अपवर्तनांक का सूत्र आपको बताना है यहाँ से क्या होता है। ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है n इक्वल C/B होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, आपका अगला सवाल है 7 नंबर। अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो मुख्य फोकस पर, ध्रुव और फोकस के बीच, अनंत पर, वक्रता केंद्र पर। तो किस पर बनता है आपका ऑप्शन नंबर डी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है गोली दर्पण के लिए दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। तो राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1/b प्लस 1/u, यानी ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न है आपका किसी अवतल लेंस द्वारा सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, निर्मित होता है। अवतल लेंस द्वारा सदा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा, ठीक है, वो हमेशा क्या होता है आपका वास्तविक और यानी कि आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है लेंस का यानी कि अपवर्तनांक का नियम किससे निरूपित किया जाता है। ठीक है, दूसरा नियम स्नेल का नियम। तो ये जो हम पढ़ाए थे sin i/sin r इक्वल स्थिरांक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दंत चिकित्सक रोगियों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करता है। बड़ा प्रतिबिंब देखना है तो कौन सा दर्पण होगा, आप लोग बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 12 नंबर सवाल है गोली लेंस के लिए सूत्र है। देखिए लेंस के लिए जब बात होता है तो आपको यहाँ पर माइनस आ जाता है, फार्मूला दर्पण वाला रहता है लेकिन यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, 12 नंबर को है सोलर कुकर या सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग करते हैं। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है कांच के स्लैब से गुजरने वाले प्रकाश किरण में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच क्या होता है। आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच संबंध बता रहा है। ठीक है, तो एक ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परस्पर समांतर होती है। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न रेखीय अवधान एम का सूत्र बताइए यू वी यू के पदों में। ठीक है,
लेंस बताना है तो इसमें प्लस होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, V/U। आपका 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है। तो इसका m बराबर प्लस का V/U आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सत्रह नंबर देखिए, किसी उत्तल लेंस की फोकस F1 पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। फोकस F1 पर रखी है वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा राइट आंसर क्या है आपका अनंत पर। कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, ठीक है। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल क्या प्रभाव पड़ेगा, अधिक होगा, कम होगा, अपरिवर्तित होगा, शून्य हो जाएगी। राइट आंसर अधिक होगा, ठीक है। 19 क्वेश्चन है, किसी स्थिति में गोली दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा और वस्तु से छोटा होता है, किस स्थिति में, अवतल की उत्तल। लेंस तो हटा देंगे, केवल दर्पण होगा, ठीक है, यानी कि उत्तल दर्पण आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आपका लास्ट प्रश्न है, दो पतले लेंस जिनका क्षमताएं +3 डायोप्टर -1 डायोप्टर है परस्पर संपर्क में है, तो कुल क्षमता बताना है, तो इसको जोड़ लेंगे। P बराबर होता है P1 + P2 + P3 डैश, ठीक है। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे तो प्लस का 2 डायोप्टर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो राइट आंसर आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 मिल जाएगा आपको, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये हमने चैप्टर नंबर 9 से पूरे 20 क्वेश्चन करा दिए हैं, ठीक है, जो भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो इसको क्या करना है, आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। और इससे कठिन सवाल आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इतना ही तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर आराम से 4-5 नंबर, यहाँ से 6 नंबर आपके आराम से बन जाएंगे, ठीक है।